नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आपको स्वागत है रीजनल ज्योग्राफी का क्लास में। तो मैं सनोज कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओशिनिया महाद्वीप या इसी को बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है उसके बारे में मैं बताया था कि ऑस्ट्रेलिया 4 भागों में बटा है। मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, और जो एक और है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का 2 भाग है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड। और यही एक ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे बड़ा है, अतः इसी के बिंदु में रखकर लोग बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन बेसिकली में ये है क्या? तो ओशिनिया महाद्वीप। तो आइए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पिछले कक्षा में क्या जाने हैं उसके बातों को भी हम समराइज करेंगे। आपको यहाँ पे मैं मैप बनाकर चीजों को इंडिकेट करने का प्रयास करूंगा। आइए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सारगर्भिक तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से चीजों को हम लोग क्या करेंगे तो जानने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए, आपको चीजें समझ में आएगी सारी के सारी। तो कुछ इस तरह से जो है वो क्या है, ओशिनिया महाद्वीप है। क्या है? ओशिनिया महाद्वीप है। ओशिनिया महाद्वीप को ही बोलते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप इसी को बोला जाता है। तो हम आपको बताए थे कि ओशिनिया महाद्वीप के बाहरी भागों में किस प्रकार से यहाँ कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर। आइए जानते हैं। यहाँ पे कौन सागर था? कोरल सागर। फिर यहाँ पे प्रशांत महासागर। कौन सागर? प्रशांत महासागर। और यहाँ पे कौन था? तस्मान सागर। तस्मान सागर। और बगल में था कौन? यहाँ पे एक संधि है जिसका नाम क्या है? बॉस जल संधि। कौन है? बॉस जल संधि। और फिर यहाँ पे नीचे देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है जिसका नाम है तस्मानिया। और यही तस्मानिया का खोज किया था एबल तस्मान। और उसी एबल तस्मान के नाम पर इस राज्य का नाम पड़ा तस्मानिया। और इसके समीप जो सागर है उसका नाम पड़ा तस्मान सागर। तो ये नाम को देखें कि मैं कैसे इंटरलिंकिंग किया। तो ऐसे आपको करना है। ये वाला है, इसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर। कौन महासागर? दक्षिणी महासागर। यहाँ पे आप देखिए हिंद महासागर। कौन महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एक सागर नजर आएगा, तिमूर या तैमूर की सागर। सागर। यहाँ पे बोनापार्ट की खाड़ी नजर आएगा। बोनापार्ट की खाड़ी। यहाँ पे देखिएगा तो अराफुरा सागर। अराफुरा सागर। यहाँ पे आपको नजर आएगा कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। और एक यहाँ जल संधि है। यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि। अब ये इसके ऊपर वाले भाग देखिएगा तो यहाँ पे एक आइलैंड है। उस आइलैंड को नाम है न्यू पापुआ गिनी। और ये है केप ऑफ यॉर्क। केप ऑफ यॉर्क। ये जो केप ऑफ यॉर्क है ये स्थलखंड को और ये स्थलखंड को अलग करने वाले जो संधि है उसी का नाम है टॉरस जल संधि। और फिर उसी के ऑस्ट्रेलिया के साउथ में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि तस्मानिया जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है। और यहाँ पे देखिएगा तो विक्टोरिया, और विक्टोरिया का जो मेलबर्न यहाँ पे राजधानी है, तो यानी विक्टोरिया के जो मेलबर्न राजधानी है उसकी मुख्य भूमि को और इधर तस्मानिया को अलग कर रहा है कौन संधि? तो बॉस जल संधि। और 2 सागरों को आपस में जोड़ रहा है तस्मान सागर और कौन सागर? दक्षिणी महासागर। यहां तक बताया था। फिर आपको इस तरह से कुछ चीजों बताने का हम प्रयास किए थे कि ये इस तरह से
ये कौन था? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड। इसका राजधानी क्या था? इसका राजधानी था आपको कहां? तो इसका राजधानी था कहां? तो आप जान लिए, इसका राजधानी था ब्रिस्बेन। इसका राजधानी कहां था? ब्रिस्बेन। फिर कौन था यहां पे? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स इसका राजधानी कहां था? तो इसका राजधानी था सिडनी। कहां था? सिडनी। फिर देखिएगा यहां पे है विक्टोरिया। विक्टोरिया। विक्टोरिया की राजधानी कहां थी? तो इसका राजधानी था मेलबर्न। कहां था? मेलबर्न। और यहीं पे देखिएगा कि न्यू साउथ वेल्स में ही, चूंकि यहाँ पे कैनबरा है, और कैनबरा का जो राजधानी है, सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है जो यहाँ पे मिलता है, जिसका नाम है कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा। इधर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कुछ इस तरह से, ये है नॉर्दर्न टेरिटरी। क्या है? नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी। और ये वाले जो भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? एडिलेड। राजधानी कहाँ है? एडिलेड। और ये नॉर्दर्न टेरिटरी का राजधानी कहाँ है? तो राजधानी यहाँ पे इस तरह से राजधानी को मैं लिख रहा हूं। राजधानी कहाँ है? डार्विन। कहाँ है? डार्विन। फिर इधर आइएगा तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का चूंकि राजधानी है वो है कहाँ? तो पर्थ। क्या है? पर्थ। तो इस तरह से आपको याद रखना है चीजों को, कि पहले मैंने बाहरी भागों को देख लिया और फिर हमने आंतरिक भागों को देखा। अब आपको क्या नजर आ रहा है? मुख्य बातें कि जो तस्मानिया है वो चूंकि 3 सागरों से घिरी हुई है। कितने सागरों से तस्मानिया घिरी हुई है? 3 सागरों से। पहला प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर और हिंद महासागर। ये महासागर हो गए। और कितने सागर से जुड़े हुए हैं? तो आपको पता चलेगा कोरल सागर। कोरल सागर 1, तस्मान सागर 2, और फिर तिमूर का सागर 3, और अराफुरा का सागर 4। यानी 4 सागरों से जुड़ी हुई है कौन? तस्मानिया। और खाड़ी से कितनी जुड़ी है? तो 1 खाड़ी है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इन सभी पहलुओं पर हमने अपने पिछले कक्षा में बात किया था, इसीलिए मैं इसको चाहा कि समराइज कर दिया जाए। लेकिन आज हम लोग जानेंगे इससे आगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसे आप पुनः देखिए, मैं रिवाइज कराया, इसको मैं मिटा रहा हूं। और ये मैप को आप बनाइए, मैं फिर बनाऊंगा, आपको फिर बनाना होगा। तो इसे मैं मिटा रहा हूं और फिर बनाऊंगा। तो आप क्या समझे? इस तरह से चीजों को पढ़ा जाता है, तभी चीजें जो होती है बहुत ही ज्यादा विजुलाइज होता है, दिमाग में सेट होता है। तो आप चीजों को समझिए और आपके मुंह पर होगा रीजनल ज्योग्राफी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको भी मेरे साथ एफर्ट लगाना होगा। तो हेडिंग में डाल देता हूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया या ओशिनिया। दुकान में करवाएं बोला हो जाएगा, लेकिन 500 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूं। ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप। अब फिर मैं इसे मैप को ड्राइव कर रहा हूं, आप देखते रहे। 1400 का 1900 रुपये बहुत स्लीपर हो जाएगा। आज वेटिंग में रहेगा। जान रहे हैं। चलिए, तो मैंने देखिए बना दिया ऑस्ट्रेलिया का मैप। अब आइए हम इसको पुनः इससे अपने कल वाली क्लास से आगे बढ़ते हैं। साथियों, हम ऑस्ट्रेलिया को जब पढ़ते हैं तो अपने सुलभता के लिए, यानी पढ़ने के सुलभता के लिए इसको कुछ भागों में बांटते हैं। क्योंकि सभी चीजों को एक साथ लेकर पढ़ना कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न करती है और फिर हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। अतः इसके उद्देश्य को देखते हुए हम इसे कुछ भागों में बांटेंगे। तो आप देखते जाएं कि किस तरह से चीजें हैं जो बढ़ती है।
आपको मैं कल वाली क्लास में बताया था कि ये एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, ये कहां तक, ओशिनिया तक फैला हुआ है। ये पर्वत है जिसका नाम क्या है, ये पर्वत का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बगल में देखते होंगे कि यहां पे एक ग्रेट डिवाइडिंग के सहारे एक संकीर्ण पट्टी दिखाई दे रहा है। ग्रेट डिवाइडिंग के किनारे एक संकीर्ण पट्टी दिखाई दे रहा है। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, पूर्वी तटभूमि। इसको क्या कहेंगे, पूर्वी तटभूमि। तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ, पहला पूर्वी तटभूमि। पूर्वी तटभूमि को हम लोग पहला पढ़ेंगे। दूसरा ये जो आप देख रहे हैं ये सारी ये है दूसरा विभाजन। दूसरा विभाजन क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दूसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि केंद्रीय निम्न भूमि। इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय निम्न भूमि। और ये जो है इसको बोलेंगे पश्चिमी मरुस्थल। इसको क्या बोलेंगे, ये वाले क्षेत्र को पश्चिमी मरुस्थल। इसको बोलेंगे पश्चिमी मरुस्थल। यानी ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही सुलभता से पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को बहुत ही सब टॉपिक में क्लासिफिकेशन करके समझने के लिए, चूंकि ऑल ओवर चीजों को एक साथ समझना मुश्किल होती है, तो मैं इसको क्लासिफिकेशन किया। जो कि पहला क्या है कि ये जो ग्रेट डिवाइडिंग के तट पर संकीर्ण तट्टी, ये जो पट्टी टाइप की बनी हुई है, इसको मैंने पहला भाग माना। यानी पहला भाग मतलब पूर्वी तटभूमि। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आप देखिए कि उत्तर दक्षिण पूरब, तो पूर्वी तटभूमि यानी ऑस्ट्रेलिया को सुलभ से पढ़ने के लिए, उसको क्लासिफिकेशन कर 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 चीजों को बारीकी से समझने के लिए इसको मैंने 4 भागों में क्लासिफिकेशन किया। पहला जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये जो पर्वत है, उस पर्वत के सहारे देखिए वो संकीर्ण पट्टी है। इस पट्टी को मैंने माना पूर्वी तटभूमि, क्लासिफिकेशन नंबर 1। और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसको माना क्लासिफिकेशन नंबर 2। और 3 मैंने माना इसको, ये वाले जो भूमि, ये वाले जो मैदान है, इसको मैंने नाम दिया क्या, केंद्रीय निम्न भूमि, क्लासिफिकेशन नंबर 3। और ये वाला भाग है जो कि हम इसको माना क्लासिफिकेशन नंबर 4, पश्चिमी मरुस्थल। यानी किस तरह से मरुस्थल है और कैसे बना उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि यहाँ से जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर होके गुजरती है यहाँ से, और इसके मध्य भागों से होकर देखिएगा तो 23.5 डिग्री पर मकर रेखा गुजरती है। तो ये वाला जो भाग है बहुत अधिक मरुस्थल है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसको बहुत ही बारीकी से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मेरा पहला टॉपिक कौन होगा, डिवाइडिंग 1, यानी टॉपिक मेरा 1 कौन होगा, ग्रेट डिवाइडिंग के तरफ जो पूर्वी तट के सहारे है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इसे फिर मैं मिटा रहा हूं और फिर हम इसको बनाएंगे और फिर जानेंगे। क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि हम लोग किस वेब में पढ़ने वाले हैं, किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो हम बताएं आपको कि ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप को हम सुलभता से पढ़ने हेतु इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला देखिए जो ग्रेट डिवाइडिंग के संकीर्ण पट्टी के रूप में जो ये नजर आ रहा है, इसको माने हम क्लासिफिकेशन नंबर 1 यानी पूर्वी तटभूमि नंबर 1 पढ़ने के उपयोग से। दूसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को क्लासिफिकेशन नंबर 2। और तीसरा जो क्या है, केंद्रीय निम्न भूमि। और चौथा पश्चिमी मरुस्थल। ऐसे हम पढ़ेंगे। तो आइए इसे मिटाता हूं और फिर आगे देखते हैं। क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आपको सभी चीजें जो है आपके जवाब पे होगी और आप याद कीजिएगा, आप जमवाई लीजिएगा। जानवर को आप देखते हैं कि जब भोजन कर लेता है तो जमवाई लेता है, उसी तरह से आपको जमवाई लेना है। हंसते उठते खेलते कूदते गाते हंसते, आप इस चीजों को विजुलाइज नहीं जब तक कीजिएगा जब तक चीजें जो है आपको नहीं याद होगी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं,
तटीय निम्न भूमि, पूर्वी तटीय मैदान। हम क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्वी तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान में पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। तो आइए हम मैप पुनः बनाना शुरुआत करते हैं। अब मैप इतना बार बनाइए जितना बार कि जब तक आपको चीजें जो है याद ना हो जाए। क्या ना हो जाए? याद ना हो जाए। जब तक आप क्या कीजिए? बनाइए। तो आइए, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। थोड़ी बहुत गलती बनती है, कोई दिक्कत नहीं, बस हमको चीजें थोड़ा समझना है कि कैसे किस तरह से है। हमने बना दिया पूर्वी तटीय मैदान, और इसमें आपको पता चल रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान कौन है। तो पूर्वी तटीय मैदान हम इसका बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सब टॉपिक्स के रूप में मैं बता दिया हूं। और ये जो है आपको सभी तरह के मार्करों का प्रयोग करके मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये कहां तक फैला हुआ है? तस्मानिया तक। ये जो है इसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से। सामरिक दृष्टि से कहे या तो फिर इसे आर्थिक दृष्टि से कहें या पॉपुलेशन के दृष्टि से कहें, बहुत ही उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? आइए उसके बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। यहीं पे आपको नजर आएगा बृहद प्रवाल भित्ति। क्या नजर आएगा? बृहद प्रवाल भित्ति। ये बृहद प्रवाल भित्ति आपको नजर आएगा, यानी ग्रेट बैरियर रीफ। आपको मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मैप याद करवा दूं। इसको क्या बोलते हैं? ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ यानी बृहद प्रवाल भित्ति। बृहद प्रवाल भित्ति यानी इसको इंग्लिश में ना लिख के इसको हिंदी में लिख दिया जाए तो बहुत ही इजी और आसान हो जाएगा। बृहद प्रवाल भित्ति, इसको क्या बोलते हैं? बृहद प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ। ये वाला जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। ये जो संकीर्ण पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला संकीर्ण पट्टी, इसी का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है, आपको मैं बताया था, पूर्वी तट मैदान। इसी को कहते हैं पूर्वी तट मैदान। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के कुल जनसंख्या का, ऑस्ट्रेलिया का कुल जनसंख्या का 97%, ऑस्ट्रेलिया का कुल जनसंख्या का 87 से लेकर 97% जनसंख्या ये वाले क्षेत्र में निवास करती है। कौन वाले क्षेत्र में? ये वाले क्षेत्र में निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया का कुल जनसंख्या का 87 से लेकर 97% की जनसंख्या ये वाले ही संकीर्ण पट्टी जो दिख रहा है इस वाले एरिया में निवास करते हैं। तो यदि ऐसा निवास करते हैं तो ये स्वाभाविक होगा कि वहाँ इंडस्ट्रीज का हब होगा, इंडस्ट्रीज होंगे, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सिटीज होंगे। तो यहीं पे आपको नजर आएगा बहुत सारे स्थल जिसको आपको देखना होगा। यहीं पे आपको स्थल आ जाएगा नजर। यहाँ पे एक स्थल है, एक सिटी है जिसका नाम है कुक टाउन। क्या नाम है? कुक टाउन। कुक टाउन एक स्थल यहाँ पे, इसी को नाम क्या है? कुक टाउन है। फिर एक और स्थल आपको यहाँ पे नाम नजर आएगा क्रेन्स। क्या है? क्रेन्स नजर आया आपको? नजर आया होगा। फिर आगे देखिएगा तो एक और स्थल यहाँ पे सिटी है डॉन्स विले। क्या नाम है? डॉन्स विले। कौन है? डॉन्स विले आपको नजर आया होगा। आगे देखिएगा तो एक और स्थल है जिसका नाम है, शहर ये सारे हैं, इसका नाम क्या है? मैके। आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के मैप उठाकर, ये संकीर्ण पट्टी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसके तट पर ये सारे सिटी कुक टाउन, क्रेन्स,
डॉन्सविले, मैके, इसकी अवस्थिति आपको नजर आएगी। यहाँ पे देखिए ऐसे अगर मैं कर दे तो आपको पता है ये कौन है, क्वींसलैंड है। क्या है, क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड का राजधानी कहाँ है, तो ब्रिस्बेन है। यहाँ पे क्या है, न्यू साउथ वेल है, न्यू साउथ वेल। और यहाँ पे क्या है, विक्टोरिया है। क्या है, विक्टोरिया। ये सारे प्रांत है ऑस्ट्रेलिया के। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में एक और शहर नजर आएगा जिसका नाम क्या है, हंटरलैंड। क्या, सॉरी यहाँ पे एक और शहर है जिसका नाम है न्यू कैसल। क्या नाम है, न्यू कैसल। क्या नाम है, न्यू कैसल। अब न्यू कैसल के ही यहाँ पे देखिएगा, आप सारा मैप में देखिएगा, सारा लोकेशन ये मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा तो एक शहर है जिसका नाम है, एक यहाँ पे शहर है जिसका नाम है हंटरलैंड। हंटरलैंड जो कि यहाँ पे हंटरलैंड में कोयला की सर्वाधिकता अधिक है। कोयला की सर्वाधिकता अधिक है। कोयला की अधिकता हंटरलैंड में क्या है, कोयला की अधिकता सर्वाधिक पाई जाती है। अब यदि कोयला के सर्वाधिक अवस्था पाई जाती है तो कोयला कहीं ना कहीं ईंधन में भी काम आता होगा, एक इंडस्ट्रीज के रूप में भी स्वयं है। तो ऐसे में वहां के लोगों के आजीविका के लिए एक सुलभता हो गई कि नहीं, सुलभता हो गई कि नहीं, तो आपको इस चीज के लिए जानना होगा। और हंटरलैंड को ऑस्ट्रेलिया में रूल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा तो रूल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं हंटरलैंड को। किसको, हंटरलैंड को। आपको चीजें समझ में आया कि यहाँ पे कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको इस चीजों को आपको जानना होगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रयोग करें। अब देखिए जब ये सारे जो शहर आपको दिख रहे हैं, ये जितना भी सिटी है, ये सारे क्या है, टाउन्सविले, मैके, ये सारे जो है ये क्या है, सिटी है, यानी शहर है। अब जब शहर है तो यहाँ पे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र लग रहे हैं। अब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का हब रहेगा तो यहाँ पे रोजगार भी होगा। अब जब रोजगार होगा तो लोग की आजीविका चलेगी। अब रोजगार तब मिलेगा जहां यहाँ पे अच्छी मृदा हो और अच्छा जलवायु अनुकूलता हो। तो जलवायु अनुकूलता यहाँ पे है, यहाँ पे जलवायु अनुकूलता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप अपना प्रतिक्रिया दे, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और यहीं पे देखिएगा कि क्वींसलैंड में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसको ये क्वींसलैंड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को वहाँ पे कुछ अलग नाम से जानते हैं। और वहाँ पे किस नाम से जानते हैं, वहाँ के लोग जो हैं उन्हें ग्रेट डिवाइडिंग के रेंज के नाम से ही जानते हैं। लेकिन न्यू साउथ वेल्स में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को आप इन लोग जानते हैं न्यू इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि विक्टोरिया में ही एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये है, लेकिन विक्टोरिया में इसको क्या जानते हैं, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलियन अल्प के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन अल्प्स के नाम से जानते हैं। तो आपको चीजें समझ में आया कि किस तरह से घटनाएं घट रही है। अब यहीं पे एक स्नोई माउंटेन भी है। और यहीं पे देखिएगा तो आपको हम बताए थे कि यहीं पे एक मरुस्थल था, उसका नाम था सिम्पसन मरुस्थल। क्या है, सिम्पसन मरुस्थल था। यहीं पे एक मोनोलोथिक है। क्या है, मोनोलोथिक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो मूल जनजातियां हैं उसका ये आस्था का केंद्र है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का अवस्थिति है, जिसका निर्माण हर्शियन काल में हुआ था। कौन काल में हुआ था, हर्शियन पीरियड में हुआ था। यहाँ पे जलवायु की अनुकूलता है
उर्वरक मिट्टी या मृदा की अवस्थी है, जिसके कारण ये वाले क्षेत्र में कृषि बड़े पैमाने पर होते हैं। और ये वाले जो शहर देख रहे हैं इसके आसपास गन्ना बहुत होता है। क्या होता है? गन्ना बहुत होता है। गन्ना की अधिकता बहुत पाई जाती है। गन्ना, तो गन्ना जब पाई जाती है तो उससे उद्योग लगेंगे, चीनी मिल लगेंगे, गन्ना स्वयं तो रस चूसेंगे नहीं। तो यहां पे देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आएगा। अब यहीं पे मैं इसको पुनः रिवाइज कराता हूं कि मैंने क्या बताया। मैं बता रहा हूं ऑस्ट्रेलिया को, मैं ये बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्या है? पूर्वी तट भूमि या पूर्वी तट मैदान, दूसरा बताए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और तीसरा हम बताए निम्न भूमि ऑस्ट्रेलिया का, तीसरे चौथा बताए पश्चिमी मरुस्थल। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? दक्षिणी मैदान, ये पूर्वी मैदान। और पूर्वी मैदान हम किसको बोलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को पूर्वी मैदान हम उसको बोलते हैं जो ग्रेट डिवाइडिंग जो पर्वत है, रेंज है, उसके ये जो संकीर्ण पट्टी है उसी को बोलते हैं क्या? पूर्वी मैदानी तट। और पूर्वी मैदानी तट में देखिएगा यहाँ पे जो प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर जब गर्म जल लेकर चलती है तो यहाँ पे लगभग 160 और 180 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा कराती है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, जिसके कारण यहाँ इंडस्ट्रीज का हब है। जैसे में कुकटाउन में सिटी है इंडस्ट्रीज का, क्रेन्स, डॉन्सविले, मैके, न्यू कैसल, और न्यू कैसल के ही बगल में एक शहर है जिसको बोलते हैं हंटरलैंड, और हंटरलैंड में ही कोयला का सर्वाधिकता अधिक पाई जाती है। तो कोयला से इंडस्ट्रीज का हब बनेगा कि नहीं? तो इस तरह से इसकी अवस्थिति है, और यहां से प्रश्न बनता है मेंस में। तो आपको यहां से यहां तक चीजें याद हो गई होगी। अब इसको मैं मिटाता हूं और आगे बात करता हूं कि आगे चीजें कैसी होती है। तो आपको इस सब चीज को याद रखना होगा बहुत ही ध्यान से। अब उसी को कि कैसे यहाँ पे ज्यादा कृषि निर्माण कार्य होते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब चीजों को समझने का सिर्फ प्रयास कीजिए, आपको वह हर बातें बताई जाएगी जो क्लास के दौरान होना चाहिए। आपको कुछ नहीं बताया जाएगा ऐसा जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काम न आए। आपको सारी बातें बताई जाएगी, बस आप अपना ध्यान केंद्रित रखें और आपके हाथ में होगा ऑस्ट्रेलिया का मैप। मैं आपसे वादा करता हूं आप ऐसे देख रहे होंगे, ये जो है ये पर्वत है। क्या है? पर्वत है। और ये क्या है कि उष्ण जलवायु है। क्या है? उष्ण जलवायु। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। ये क्या है? प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। और ये क्या है? दक्षिणी पूर्वी क्या है? तो व्यापारिक पवने हैं। ये प्रशांत महासागर ये पूरा इस तरह से फैला, और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवने हैं। अब देखिए, जब ये प्रशांत महासागर का दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने जल लेकर ऐसे चलती है, तो जल लेकर जब ऐसे चलती है तो ये पूर्वी तट के सहारे ऐसे जाती है, तो इधर में टकराता है कौन? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछता है कहां चले, तो ये तो गर्म मिजाज में है क्योंकि गर्म पानी लेके निकला है समुद्र से, तो ये कह रहा है कि मैं उस तरफ जा रहा हूं। लेकिन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कह रहा है कि मुझे तोड़ दोगे, तो ईगो में है क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव है में है ये पूर्वी तट भूमि, तो ये कह रहा है कि हाँ तोड़ देंगे। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा ठीक है आ जाओ। तो ये जो पूर्वी तट भूमि, जो पूर्वी तट के सहारे, मैं बता क्या रहा हूं, चीजों को समझो। मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में वर्षा अधिक होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट भूमि में किस प्रकार वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण वहां पे कृषि और उपजाऊ भूमि होता है, जिसके कारण डॉन्सविले, क्रेन्स और मैके जैसे सिटी है जो इंडस्ट्रियल सिटी कहे जाते हैं। तो उसी को मैं बता रहा हूं कि ये प्रशांत महासागर है, ये सारी क्या है? प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर से दक्षिणी व्यापारिक पवने, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने प्रशांत महासागर से, कौन महासागर से?
प्रशांत महासागर, ये कौन सा सागर देख रहे हैं? प्रशांत महासागर देख रहे हैं। तो ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर से गर्म मानसूनी जल लेकर निकल रहा है कौन? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। ये जब इस तरह से चलेगा, गति बढ़ाएगा, और यहाँ पे कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी पर्वत। तो ये पर्वत से जाके टकराएगा। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहेगा कि तुम तोड़ के निकल जाओगे। अब इसमें है, ये पवन में है ईगो, ये कहेगा निकल जाएंगे, तो कहेगा आ जाओ। ये टकराएगा इससे, तो टकराएगा तो यहाँ पे वर्षा अधिक होगी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तटीय मैदान है वहां पे वर्षा होता है 170 से 180 सेंटीमीटर के बीच। इसलिए यहाँ पे उपजाऊ अधिक कृषि होता है, जिसके कारण ग्रेन्स, टाउन्सविले, मैके आदि जैसे सिटी है जो इंडस्ट्रियल सिटी है, और यहीं पे है एक हंटरलैंड जो कोयला काफी मात्रा में देता है। तो कोयला माने ईंधन, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का तो हब लगेगा। अब जब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ऊपर धीरे धीरे ये पवने चढ़ती है, तो इस तरह से पवने चढ़ती है, चढ़ते चढ़ते यहाँ पे वर्षा कराती है 60 से 70 सेंटीमीटर। और ये जो वर्षा का अपवाद है, अवसाद मतलब जो कचरे होते हैं यहाँ पे जम जाते हैं। फिर ये पवने बढ़ती है तो यहाँ 20 से 30 सेंटीमीटर। तो यही जो है ने वेस्टर्न है, ये वेस्टर्न जो डिजार्ट है, ये मरुस्थल यानी पश्चिमी मरुस्थल हो जाता है, और यहाँ पे वर्षा सेम हो जाती है। इसको बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और यहाँ पे तो वर्षा होती ही है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको समझना होगा। तो आपको क्या समझ में आया कि बहुत ही सटीक तरीके से, ऐसे तो यहाँ पे नाम लिख लीजिए, पूर्वी तटीय मैदान किस प्रकार आगे चलता है। ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो आपको समझ में आया कि नहीं? ये मैप के माध्यम से समझ में आपको आना चाहिए। इसे मैं पुनः रिपीट करा देता हूं। मैं ये बता रहा हूं कि किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय मैदान कृषि एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि यही तटीय मैदान में ऑस्ट्रेलिया के कुल जनसंख्या का 87 से 95% जनसंख्या निवास करती है, मात्र 3% वाले क्षेत्रफल में। याद हुआ आपको? यानी आपको मात्र इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय मैदान में ऑस्ट्रेलिया के कुल जनसंख्या का 97% जनसंख्या ये वाले क्षेत्र में, पूर्वी तटीय क्षेत्र में निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज का हब है, और इंडस्ट्रीज के रूप में मैके, टाउन्सविले और क्रेन्स जैसे क्षेत्र है, सिटी है। क्यों है? क्योंकि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने जो ये प्रशांत महासागर से लेकर निकलती है और वो वर्षा कराती है वहां पे, क्योंकि गर्म पवने होती है तो वर्षा यहाँ ज्यादा गिराती है, और बीच में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, किस तरफ आने नहीं देता है, तो वर्षा तो यहीं पे गिरेगा, और यहीं पे वर्षा कराता है 170 से 180 सेंटीमीटर के बीच, जिसके कारण यहाँ पे भूमि जो है काफी उपजाऊ हो जाता है। तो क्लियर बात आपको समझ में आया होगा। मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।